कांग्रेस के चुनाव में गड़बड़ी और ईवीएम को लगाए गए आरोपों को लेकर चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच आज चर्चा होगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए आज चर्चा के लिए समय दिया था। बता दें कि कांग्रेस ने मतदान के आंकड़ों और मसौदा मतदाता सूची में कथित विसंगतियों की शिकायत की थी। तो कांग्रेस लगातार जिस तरह से चुनाव हारी है, चाहे झारखंड में हालांकि जीत मिली, लेकिन महाराष्ट्र में हार का सामना करने के बाद और हरियाणा में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने जो ठीकरा है हार का, वो ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर फोड़ा। ऐसे में चुनाव आयोग ने कांग्रेस को बातचीत के लिए बुलाया था, उनका पक्ष सुनने के लिए बुलाया था। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस के चुनाव में गड़बड़ी और ईवीएम को लगाए गए आरोपों को लेकर चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच आज चर्चा होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए आज चर्चा के लिए समय दिया था। बता दें कि कांग्रेस ने मतदान के आंकड़ों और मसौदा मतदाता सूची में कथित विसंगतियों की चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आज कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस ईवीएम और चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठा रही है। वहीं इसी सबको देखते हुए और कांग्रेस ने जिस तरह से ईवीएम के संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था, चिट्ठी लिखी थी। हालांकि आज बैठक होनी है जिसमें चुनाव आयोग ने कांग्रेस के बड़े लीडर्स और नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस के चुनाव में गड़बड़ी और ईवीएम पर लगाए गए आरोपों को लेकर चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच आज चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता खुशबू सिंह का। खुशबू, जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस जो ठीकरा है वो ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। हालांकि आज जो है बैठक होनी है, कितने बजे बैठक के लिए बुलाया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, चुनाव जो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर तमाम और चुनाव आयोग पे भी संदिग्धता जाहिर की थी कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है। तो इस सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई थी कांग्रेस की तरफ से, जिसके बाद पहले तो हरियाणा के चुनाव के बाद किया गया था। उसके बाद चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने उन्होंने क्लैरिटी भी दी थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो ईवीएम को लेके वो आरोप लगाए जा रहे हैं या चुनाव आयोग पे आरोप लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में भी वही चीजें दोहराई गई कांग्रेस की तरफ से। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भी कहा गया कि जो पहले रुझान थे वो कांग्रेस की तरफ थे, बाद में जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट में जो है वो गड़बड़ी लग रही है उनको। उनके कई एजेंट्स हैं और कई बूथ एजेंट्स और कई कैंडिडेट ने शिकायत दी कि यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी है। तो इन सारी चीजों को लेके जो लगातार ईवीएम पे सवाल उठाता रहा है विपक्ष, तो एक बार फिर से शिकायत दर्ज कराई। तो चुनाव आयोग की तरफ से इस बार कांग्रेस को बुलाया गया है और कांग्रेस को इनवाइट किया गया है कि आइए और बात करिए। आपके इस बार अगर आपको लिखित जवाब चाहिए या मौखिक जवाब चाहिए, हम हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, यानी खुशबू, जिस तरह से कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आज बुलाया गया है, क्या माना जाए, कांग्रेस की तरफ से कोई पेश हो सकता है, शामिल हो सकता है बैठक में? देखिए, डेलीगेशन जाएगी पूरी। अभी हालांकि कुछ क्लैरिटी नहीं की गई है कि डेलीगेशन में कौन कौन जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक डेलीगेशन जाएगी। जो आरोप लगा रहे हैं वो अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद चुनाव आयोग अपनी सफाइयां जो है वो देगी। साथ ही साथ जो तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पे, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने बड़ी साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आपको जिस तरीके से जवाब चाहिए हम इस बार उस तरीके से जवाब देंगे। आपको अगर लिखित जवाब चाहिए तो हम लिखित देंगे, आपको अगर समझाना है तो बातचीत के जरिए चाहिए तो उस तरीके से बातचीत के जरिए। बिल्कुल, यानी हरियाणा और महाराष्ट्र हारने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, हालांकि आज चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस के डेलीगेशन को बुलाया गया है। हालांकि इस बैठक पर सभी की नजर बनी रहेगी। खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं महाराष्ट्र में सीएम के पद को लेकर सियासी घमंड